Let's Mike News at 5. लेट्स माइक न्यूज एट 5 में सबसे पहले समाचार। तो सबसे पहले इस वक्त की सुर्खियां। ईरान और इजराइल के बीच भीषण युद्ध जारी। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी का राजकीय सम्मान से हुआ अंतिम संस्कार। यूपी के अमरोहा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट, 5 महिलाओं की मौत। और साइप्रस के राष्ट्रपति ने मोदी को दिया अपने देश का सर्वोच्च सम्मान। और अब खबरें विस्तार से। ईरान और इजराइल के बीच चौथे दिन भी लड़ाई जारी है। ईरान ने सोमवार सुबह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें 8 लोगों की मौत हुई है, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 600 से ज्यादा घायल हैं। इससे पहले इजराइल ने रविवार रात ईरान के विदेश मंत्रालय पर हमला किया था। इसमें 100 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। शनिवार को इजरायली सेना ने ईरानी रक्षा मंत्रालय पर भी हमला किया था। ईरान में इजरायली हमलों से अब तक 224 लोग मारे गए हैं, जबकि 1277 से ज्यादा घायल हैं। वहीं अमेरिका के ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट ग्रुप ने ईरान में 406 लोगों के मारे जाने का दावा किया है। ईरान इजराइल संघर्ष के चलते भारतीय विदेश मंत्रालय ने ईरान में पढ़ रहे भारतीय स्टूडेंट्स की सुरक्षा को लेकर बयान जारी किया है। विदेश मंत्रालय ने बताया कि तेहरान स्थित भारतीय दूतावास हालात पर लगातार नजर बनाए हुए है और भारतीय छात्र छात्राओं के संपर्क में है, ताकि उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। कुछ छात्रों को दूतावास की मदद से ईरान के ही सुरक्षित इलाकों में भेजा गया है। अन्य संभावित विकल्पों पर भी विचार चल रहा है। जैसे ही कोई नई जानकारी होगी उसे साझा किया जाएगा। भारतीय विदेश मंत्रालय ने यह भी बताया कि भारतीय दूतावास ईरान में रह रही भारतीय कम्युनिटी के नेताओं से संपर्क में है, ताकि सभी की सुरक्षा और भलाई सुनिश्चित की जा सके। ब्रसेल्स और हेग में गजा में इजराइल की कार्रवाई के विरोध में 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर उतरे, जो यूरोप में इस मुद्दे पर अब तक का सबसे बड़ा प्रदर्शन बताया जा रहा है। नीदरलैंड्स की राजधानी हेग में करीब 1 लाख लोग लाल रंग के कपड़े पहनकर रेड लाइन प्रोटेस्ट में शामिल हुए। प्रदर्शनकारियों ने 5 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला बनाकर प्रतीकात्मक रूप से उस रेड लाइन को दिखाया जो उनके मुताबिक डच सरकार को इजराइल के खिलाफ खींचनी चाहिए थी। इस मार्च का आयोजन एमनेस्टी इंटरनेशनल, सेव द चिल्ड्रन, डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स जैसी मानवाधिकार संस्थाओं और राहत संगठनों ने मिलकर किया। आयोजकों के मुताबिक 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि स्थानीय मीडिया इसे करीब 1 लाख मान रहा है। इसी दिन बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में भी करीब 75,000 लोगों ने प्रदर्शन किया, जहां आयोजकों का दावा है कि कुल भीड़ 1,10,000 से भी ज्यादा थी। कुल मिलाकर यह प्रदर्शन न सिर्फ यूरोप के नागरिकों की नाराजगी दिखाता है, बल्कि सरकारों पर भी गजा संकट को लेकर कार्रवाई का दबाव बढ़ा रहा है। कनाडा के कैनानास्किस में सोमवार से 2 दिन का G7 समिट शुरू हो रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रो और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए कनाडा पहुंच गए हैं। पीएम मोदी आज साइप्रस दौरा खत्म कर कनाडा पहुंचेंगे। यहां कनाडा के पीएम मार्क कार्नी के साथ उनकी पहली मुलाकात होगी। जनवरी 2025 में जस्टिन ट्रूडो के इस्तीफे के बाद 14 मार्च को मार्क कार्नी कनाडा के नए पीएम बने थे। जस्टिन ट्रूडो के वक्त भारत कनाडा के संबंधों में खटास आई थी। भारत को G7 समिट का न्योता समिट शुरू होने के ठीक 10 दिन पहले मिला था। उधर पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की समिट के इतर ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहली मुलाकात हो सकती है। पीएम मोदी के साइप्रस दौरे का आज दूसरा दिन है। साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस ने मोदी को साइप्रस के सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस III से सम्मानित किया। मोदी ने कहा, मैं साइप्रस सरकार का और साइप्रस के लोगों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। ये सिर्फ नरेंद्र मोदी का नहीं, बल्कि 140 करोड़ भारतीयों का सम्मान है। ये उनकी क्षमताओं और आकांक्षाओं का सम्मान है। ये हमारी संस्कृति, भाईचारे और वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा का सम्मान है। इससे पहले मोदी का प्रेसिडेंशियल पैलेस में स्वागत किया गया। इसके बाद दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों के बीच बैठक हुई।
यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने देश की इंटेलिजेंस सर्विस MI6 के लिए पहली बार एक महिला प्रमुख की नियुक्ति की घोषणा की है। ब्लेज मैट्रेवेली यूके के 116 साल के इतिहास में पहली महिला हैं जो ये भूमिका निभाएंगी। मैट्रेवेली 1999 में MI6 में शामिल हुई थी और इस साल के अंत में सर रिचर्ड मूर की जगह लेंगी। पीएम ने इस नियुक्ति को ऐतिहासिक बताया और कहा कि हमारी खुफिया सेवाओं का काम पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। MI6 का काम विदेशों में खुफिया जानकारी इकट्ठा करना है ताकि यूके की सुरक्षा बढ़ाई जा सके। इसका मकसद आतंकवाद रोकना, शत्रु देशों की गतिविधियों पर नजर रखना और साइबर सुरक्षा मजबूत करना है। MI6 के प्रमुख को आमतौर पर C कहा जाता है। यह संगठन का एकमात्र सार्वजनिक रूप से नामित सदस्य होता है। वे विदेश सचिव को रिपोर्ट करते हैं। मैट्रेवेली वर्तमान में Q के रूप में तकनीक और नवाचार विभाग के निदेशक हैं और पहले MI5 में निदेशक स्तर की भूमिका निभा चुकी हैं। ईरान इजराइल युद्ध के बीच पाकिस्तान की जनता पर महंगाई का बम फूटा है। सरकार ने अचानक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। सरकार के फैसले से महंगाई पर असर पड़ेगा। दुनिया भर के शेयर बाजारों और क्रूड ऑयल की कीमतों पर जंग का असर साफ नजर आ रहा है। कच्चे तेल की कीमतों में लगातार तेजी आने से पड़ोसी देश पाकिस्तान में संकट गहराता दिख रहा है। पाकिस्तान सरकार ने अचानक पेट्रोल और डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। नई कीमतें आज से लागू कर दी गई हैं। इससे आम जनता में नाराजगी और हाहाकार मच गया है। लोग बढ़ती महंगाई से परेशान हैं और सरकार के इस फैसले से खासे नाराज हैं। नई दरें 16 जून से प्रभावी हो चुकी हैं। अब पाकिस्तान में डीजल की कीमत 254 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर से बढ़कर 262 रुपए 59 पैसे हो गई है, जबकि पेट्रोल की कीमत 253 रुपए 63 पैसे से बढ़कर 258 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर हो गई है। हांगकांग से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 315 सोमवार को वापस लौट गई। इसमें तकनीकी खराबी की बात सामने आई है। ये उड़ान बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर की थी। वहीं रविवार को भारत आ रहे बोइंग के 2 ड्रीमलाइनर प्लेन भी बीच रास्ते से लौट गए थे। इनमें से एक फ्लाइट लंदन से चेन्नई और दूसरी जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से हैदराबाद आ रही थी। दोनों की सोमवार को लैंडिंग होनी थी। ब्रिटिश एयरवेज के चेन्नई आ रहे बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर को तकनीकी खराबी के चलते लौटना पड़ा। लुफ्थांसा एयरलाइंस जर्मनी के बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर को बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके चलते प्लेन को लैंडिंग की परमिशन नहीं मिली और लौटना पड़ा। अहमदाबाद में 12 जून को बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर विमान 2 मिनट में क्रैश हो गया था। इसमें पायलट और क्रू समेत 242 लोगों में से 241 की जान चली गई थी। हादसे में सिर्फ एक पैसेंजर जिंदा बचा। एयर इंडिया विमान दुर्घटना में दिवंगत हुए गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी को आज अंतिम विदाई दी गई। उनके निधन के बाद पूरे राज्य में शोक की लहर है। अहमदाबाद में जगह जगह श्रद्धांजलि देने वाले होर्डिंग्स लगाए गए हैं, जिनमें रूपाणी को श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। उनका पार्थिव शरीर राजकोट लाया गया, जहां राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। विजय रूपाणी के अंतिम दर्शन के लिए राजकोट में लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इससे पहले अहमदाबाद में उनकी फैमिली को विजय रूपाणी का शव सौंपा गया। इस दौरान उनके पार्थिव शरीर को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। गृह मंत्रालय ने जातीय जनगणना के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। केंद्र सरकार 2 फेज में जातीय जनगणना कराएगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पहले फेज की शुरुआत 1 अक्टूबर 2026 से होगी। इसमें 4 पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और लद्दाख शामिल हैं। 1 मार्च 2027 से दूसरा फेज शुरू होगा। इसमें देश के बाकी राज्यों में जनगणना शुरू होगी। इससे पहले रविवार को गृह मंत्री अमित शाह ने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ 16वीं जनगणना की तैयारियों की समीक्षा की थी। केंद्र ने इसी साल 30 अप्रैल को जातीय जनगणना कराने का ऐलान किया था। देश में आजादी के बाद ये पहली जातीय जनगणना होगी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा था कि जातीय जनगणना को मूल जनगणना के साथ ही कराया जाएगा। कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल जातीय जनगणना कराने की मांग करते रहे हैं। देश में पिछली जनगणना 2011 में हुई थी।
इसे हर 10 साल में किया जाता है। इस हिसाब से 2021 में अगली जनगणना होनी थी, लेकिन कोविड महामारी के कारण इसे टाल दिया गया था। सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी की हालत स्थिर है। अस्पताल के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के चेयरमैन डॉक्टर अजय स्वरूप ने बताया कि सोनिया गांधी की स्वास्थ्य स्थिति पर डॉक्टरों की टीम निगरानी कर रही है। इससे पहले अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण रविवार रात को उन्हें सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया गया था। उन्हें पेट संबंधी परेशानी है। गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी सर्जरी के विशेषज्ञ डॉक्टर समीरन नंदी की देखरेख में उनका इलाज शुरू हुआ था। 78 वर्षीय सोनिया गांधी को उम्र की वजह से कई बार स्वास्थ्य संबंधी समस्या होने के चलते पहले भी सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती किया जाता रहा है। इस साल 20 फरवरी को भी उन्हें पेट संबंधी परेशानी होने पर सर गंगाराम अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उत्तर प्रदेश के अमरोहा में एक अवैध पटाखा फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया। धमाका इतना तेज था कि फैक्ट्री की इमारत और टीन शेड पूरी तरह से मलबे में तब्दील हो गए। हादसे में 5 महिलाओं की मौत हुई है। 12 से अधिक गंभीर रूप से घायल हैं। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां कई की हालत नाजुक बनी हुई है। धमाके के बाद फैक्ट्री का मलबा 300 मीटर दूर तक फैल गया। हादसे के बाद चीख पुकार और अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने घटना की सूचना पुलिस को दी। जिला प्रशासन और पुलिस की टीमें मौके पर पहुंची और मलबे में दबे मजदूरों को बाहर निकालने का अभियान शुरू किया। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। राहत और बचाव कार्य जारी हैं। बिहार के सारण में सोमवार की सुबह सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 से ज्यादा घायल हैं। मृतकों में 3 महिलाएं और एक बच्चा है। घायलों में 2 की हालत गंभीर है। दोनों को पटना रेफर किया गया है। हादसा छपरा हाजीपुर नेशनल हाईवे 19 पर हुआ। नया गांव थाना के बाजितपुर 4 लेन पर पिकअप वैन पलट गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी। बाजितपुर के पास अचानक पिकअप का एक चक्का ब्लास्ट कर गया, जिससे गाड़ी असंतुलित होकर पलट गई। सभी लोग दिघवारा से मक्का लोड कर हाजीपुर उसे भुनवाने जा रहे थे। सूचना मिलते ही डायल 112 की पुलिस टीम मौके पर पहुंची। तेलंगाना के निर्मला जिले के बसारा क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में गोदावरी नदी में डूबने से राजस्थान के 5 युवकों की मौत हो गई। मृतकों में पाली जिले के 4 और नागौर जिले का 1 युवक शामिल है। ये सभी एक ही परिवार के थे और सरस्वती मंदिर में दर्शन करने और पवित्र स्नान के मकसद से गोदावरी नदी के घाट पर पहुंचे थे। नदी में स्नान के दौरान गहरे पानी में चले जाने से उनकी डूबकर मौत हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक युवकों को नदी की गहराई का सही अंदाजा नहीं था। नदी में डूबते देख उनके परिवार के अन्य सदस्यों ने शोर मचाया, जिसके बाद आसपास के स्थानीय लोगों ने बचाव का प्रयास किया, लेकिन सफलता नहीं मिली। हादसे के बाद तुरंत पुलिस को सूचना दे दी गई और विशेष तैराकों की मदद से शवों को नदी से बाहर निकाला गया। हरियाणा के सोनीपत के खरखोदा से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां हरियाणवी म्यूजिक इंडस्ट्री की मॉडल शीतल की अज्ञात हमलावरों ने गला रेत कर बेरहमी से हत्या कर दी है। शीतल का शव खरखोदा के गांव खांडा के पास रिलायंस नहर से बरामद हुआ है। मृतक शीतल पानीपत की रहने वाली थी। इस घटना ने स्थानीय समुदाय में सनसनी फैला दी है और पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार शीतल की गुमशुदगी का मामला पहले ही पानीपत पुलिस के पास दर्ज था। शीतल का शव बरामद होने के बाद सोनीपत पुलिस ने इसे कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भेज दिया। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में तैनात बीएसएफ के 2 जवानों ने ड्यूटी के दौरान शनिवार की रात विवाद हो गया। इस पर एक जवान ने दूसरे जवान पर अंधाधुंध 13 राउंड फायरिंग की, जिससे 5 गोलियां लगने से कालाडेरा के खन्नीपुरा निवासी जवान रतन सिंह शेखावत की मौत हो गई। पश्चिम बंगाल पुलिस ने आरोपी जवान एसके मिश्रा को गिरफ्तार कर उससे राइफल जब्त कर ली है। रतन सिंह सीमा सुरक्षा बल में हेड कांस्टेबल के पद पर कार्यरत थे। जवान की पार्थिव देह सोमवार को गांव खन्नीपुरा पहुंची। मौत की खबर मिलते ही जवान की पत्नी, बेटा, बेटी सहित कई परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया। फिलहाल ये स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद हुआ था। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर।